हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग खंड ब यानी कला वर्ग का क्लास 13 हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया है कि तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। तो आपको बताना है तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कावेरी नदी है। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 52 नंबर दिया गया है कि ताओवाद दर्शन और धार्मिक आस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में से किससे गहरे रूप से जुड़ी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से जुड़ी हुई है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 53 नंबर दिया गया है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल की वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल यानी वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नवालिस के समय। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 54 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहिर्मंडल। इसी तरीके से अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतीय स्टेट बैंक। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 56 नंबर दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है विश्व व्यापार संगठन जो अब गेट के स्थान पर है का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी जेनेवा में स्थित है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 57 नंबर दिया गया कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 30 वर्ष है। अगला प्रश्न है 58 नंबर की बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला किसने लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। और दोस्तों ये वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और खूब से खूब इसको शेयर कीजिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। अगला देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा इसका 58 नंबर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा था। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 59 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी झारखंड में होता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 60 नंबर दिया गया है कि भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है। तो लिग्नाइट का खनन जो होता है वो झरिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 61 नंबर। अगला प्रश्न यहाँ पर 61 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी चंदन। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 62 नंबर, समुदाय के लिए क्या अनिवार्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भावना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 63 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से संसार का सबसे अधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक विवाह। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 64 नंबर दिया गया कि द्वैतवादेव सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो आपको बताना है द्वैतवादेव सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी निम्बार्काचार्य। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर, पतंजलि का संबंध है तो किससे संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए योग दर्शन से संबंधित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न 66 नंबर दिया गया है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कल्पसूत्र। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 67 नंबर, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जर्मनी में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान आरंभ हुआ था। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 68 नंबर की बुद्धि लब्धि का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बीने ने दिया था। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 69 नंबर दिया गया है कि व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है। व्यवहारवाद उपागम के प्रतिपादक कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वाटसन है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 70 नंबर दिया गया है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्बरस कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रूस में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है। विधिक समता यानी इस कानून के सामने समानता से संबंधित है किस आर्टिकल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 72 नंबर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 73 नंबर दिया गया है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत के राष्ट्रपति। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 74 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कथन गलत है आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। तो इसका डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। ये बात गलत है, ये कथन गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 75 नंबर की महात्मा गांधी भारत के, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, के विरुद्ध थे। तो आपको बताना है किसके विरुद्ध थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम 76 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो बताना है कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अराकू घाटी। अगला प्रश्न देखते हैं 77 नंबर दिया गया कि स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो स्वतंत्र भारत में बताना है किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 78 नंबर, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का क्या नाम है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बेगम हजरत महल। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 79 नंबर दिया गया कि वह कौन से कवि और संत हैं जिन्होंने रामायण का एक दूसरा संस्करण रामचरितमानस लिखा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी तुलसीदास। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 80 नंबर। यहाँ पर 80 नंबर दिया गया है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो आपको बताना है किस राजा ने कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्तंड वर्मा। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मार्तंड वर्मा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा मार्तंड वर्मा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 81 नंबर दिया गया कि मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बाबरनामा। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 82 नंबर दिया गया है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2 हफ्ते, केवल 2 हफ्ते। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 83 नंबर दिया गया कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवक। अगला प्रश्न हम देखते हैं 84 नंबर दिया गया कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई कविता आमार सोनार बंगला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कविता को बाद में बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं 85 नंबर दिया गया कि भारत के पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जोसेफ स्टालिन। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 86 नंबर दिया गया है कि वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो बताना है वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पेरिस। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 87 नंबर दिया गया कि वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित में किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इटली देश में स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 88 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है वह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। आपको बताना है कि माउंट एटना जो है वो किस देश में स्थित है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी इटली में स्थित है माउंट एटना जो कि सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 89 नंबर की पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम शहर के पास स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 90 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आपको बताना है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कौन सा शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पर्थ। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 91 नंबर दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 92 नंबर।
92 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारत की नागरिकता। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 93 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन में से बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये गारंटी देता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 94 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 से और 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव से संबंधित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न हम देखते हैं 95 नंबर दिया गया कि भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताना है सुपारी उत्पादक प्रमुख जो है वो राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 96 नंबर दिया गया कि सिरसी सुपारी एरेका नट है जिसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है, यह सुपारी किस राज्य में उगाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक में ही उगाई जाती है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 97 नंबर। अब 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर यहाँ पर दिया गया कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 98 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा का अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर 99 नंबर दिया गया कि किस वर्ग में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1809 में। इसी तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर कि 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में।